भारत माता की। बहुत जुझारू कार्यकर्ता बहन माया बिष्ट जी शराब विरोधी आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और संगम बिहार में काफी सारे शराब के ठेकों को बंद कराने में, सील कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 2 बच्चों के पास से जो शराब की 2 पेटियां बरामद हुई थी, उस केस को भी काफी अच्छे तरह से मीडिया में हैंडल किया था। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बहनों का साथ। भारत माता की। देखिए, आज दिवाली मिलन का जो कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक और हमारे राजनीतिक गुरु श्री विजय जौली जी और हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार चौटाला जी और तुगलकाबाद से मंडल अध्यक्ष भाई हमारे अमित शर्मा जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई दिलावर जी और मेरी सभी बहनें जो मेरे साथ आज से नहीं, बहुत कुछ बहन ऐसी है जो कई सालों के बाद मिलना हुआ, लेकिन जौली जी के कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब बहनों का मिलन हो जाता है। नहीं तो हमें कई बरस हो जाते हैं, हम मिल नहीं पाते हैं। जौली जी की एक खास बात है कि कम से कम किसी को भूलने नहीं देते। सारी बहनों को समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके और हमें सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, जौली जी ने हम सब बहनों के लिए एक एंजॉय का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों को यहाँ भाषण नहीं देना और ना ही मैं भाषण देने आई हूँ। हम तो सिर्फ जौली जी को सुनने के लिए आए हैं और जौली जी के जो निमंत्रण है, उस निमंत्रण को हम कभी ऐसा नहीं है कि हम कितने भी व्यस्त हों, लेकिन हम उसके लिए समय निकाल कर जरूर आएंगे, क्योंकि हम तो इंतजार करते हैं कि जौली जी का निमंत्रण आए और हम पहुँचें। हालांकि अभी जिले में मीटिंग है, जिला अध्यक्ष जी से हम पूछ रहे थे, अध्यक्ष जी ऐसा नहीं हो सकता कि आज जिले की मीटिंग हम कैंसिल कर दें और हम यहाँ पर कहकर नहीं, आप चाहे थोड़ी देर के लिए आना, लेकिन जिले में जरूर पहुँचना है। क्या करें, संगठन से बंधे हैं, वो भी जरूरी है, वहाँ भी पहुँचना है। तो मैं आप सभी बहनों से अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग एंजॉय करें और जौली जी जैसे नेता हमारे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जौली जी जैसे नेता ही आए। अभी चुनाव आसपास आने वाले हैं और अभी कोई चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, ना ही कोई नेताओं की घोषणा हुई है, लेकिन मैं अपने कम शब्दों में, क्योंकि मैं भाषण नहीं दे रही, लेकिन सिर्फ अपनी बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि जो बहनों को जो मातृशक्ति कहा जाता है, कि बहनें जो है एक मातृशक्ति, हमेशा आपने सुना होगा, सभी लोग मातृशक्ति से आप सभी को संबोधित करते हैं। मातृशक्ति में बहुत शक्ति है, जो इतनी शक्ति है जिसको देवी के रूप में पूजा जाता है। तो हम बहनें जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, इसी तरीके से आपने आने वाले समय में भी दिल्ली से केजरीवाल सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा, क्योंकि जो केजरीवाल सरकार ने आकर के यहाँ अंधेरगर्दी दिल्ली में मचाई है, जिससे का दर्द बहनों को झेलना पड़ा है, जो जैसा कि आपने देखा है, जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए, चाहे राशन कार्ड पर धांधली मचवाई, चाहे उन्होंने कितने भी बड़े घोटाले करे, लेकिन इतना बताने के लिए आपको मालूम है कि बहुत समय चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल का झूठ, और झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। अगर वो उसका झूठ तो वहीं पर दिखाई दे गया। अगर इंसान ईमानदार होता तो कोई उसको जेल में नहीं भेज सकता था, सच्चे इंसान को कोई जेल में नहीं भेज सकता, लेकिन उन पर आरोप थे, वो गलत थे, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसीलिए वो जेल में गए थे, क्योंकि वो इतने मास्टरमाइंड है। अगर वो सच्चे थे तो बड़े से बड़े वकील करके और वो तो मानहानि का दावा ठोक सकते थे कि मुझे बिना मुकदमे के झूठा मुकदमा लगा करके मुझे भाजपा ने जेल में भेजा है। तो झूठे नहीं भेजा था, उनको मुकदमे जब वो साबित हुए थे तभी वो जेल में गए थे। तो मैं आप लोगों से, सभी से, बहनों से यही कहूंगी, संगम बिहार का जो दर्द है, हम लोग भी आपके बीच में रहते हैं, संगम बिहार के बीच में ही सब लोग रहते हैं। हमारे जौली जी पिछले सालों से कितने दिन से संगम बिहार में रहते हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी हमारे अपने देवली विधानसभा में रहते हैं। सब लोग कोई बाहर से यहाँ पर नहीं है, सभी संगम बिहार वासी हैं। और हमारे बीच में कोई भी आए, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा हमारा जो प्रत्याशी होगा वो कमल का फूल होगा। हम सब लोग इकट्ठे होकर के जो भी आए, कमल के फूल को प्रत्याशी समझ करके आप
पार्टी की सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाए। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा तो हम लोग भी हक के साथ जाकर के आप लोगों की समस्याओं के लिए लड़ सकते हैं। जैसे हम अभी भी भेज देते हैं, जोली जी अभी विधायक नहीं थे, फिर भी आज भी जीते हुए विधायकों से ज्यादा काम करते हैं। जो दिल्ली के नालायक विधायक बैठे हुए, जैसे इस क्षेत्र का नालायक विधायक है, वो इतने कार्य नहीं करते जो जिससे ज्यादा हमारे जोली जी आज भी उनसे ज्यादा काम करते हैं। तो मैं आप सभी बहनों से यही अनुरोध करूंगी कि आने वाले टाइम में अपना सोच समझ के निर्णय लें और आज का जो कार्यक्रम है उसको एंजॉय करें। जोली जी का दम रखता है तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारी बहुएं हैं। इसलिए दिवाली के इस शुभ अवसर के ऊपर दिल्ली की आबो हवा और साफ हो, गलियां पक्की हो, पीने का 24 घंटे 7 दिन पानी उपलब्ध हो। इन सब के लिए अगर कोई समाज के अंदर जन चेतना ला सकता है राजनीतिक पक्ष पर, सामाजिक पटल पर, तो वो महिला ही कर सकती है। इसलिए उन महिला नेत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने डॉक्टर विजय जॉली जैसे स्वयं सेवक को काम करने के लिए प्रेरित किया है, उनको प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आज का कार्यक्रम स्वादिष्ट अल्पाहार, मिष्टान और उपहार के साथ भाजपा कार्यालय संगम विहार में आयोजित करने का मुझे सुअवसर मिला है और मैं इसको अपनी अच्छी खुशकिस्मती समझता हूँ। सर, महिलाएं जैसे आज यहाँ कार्यक्रम रखा है महिलाओं के प्रति, दीपावली के शुभ अवसर पर क्षेत्र प्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? संगम विहार दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत बस्ती रही है। संगम विहार के नौजवान लड़के और लड़कियां मुझे देश और विदेशों में भी मिलते हैं। शिक्षा के आधार के ऊपर मेहनतकश नौजवान राजनीतिक पटल पर काम करने वाले, चाहे किसी भी पार्टी के नेता वृंद क्यों ना हो, उनको अपने दायित्वों के प्रति सजग करते रहें, जगाते रहें। क्षेत्र की जनता बड़े विश्वास के साथ अपने निगम पार्षद, अपने विधायक, अपने सांसद को चुनती है और 5 साल के बाद जब लेखा जोखा निकलता है, काम नहीं हुए होते हैं, लोगों का विश्वास राजनीति और राजनीति करने वालों से हट जाता है। ये ठीक है। इस खतरनाक पद्धति को रिवर्स करने की आवश्यकता है और मेरा मानना है, मैं 2003 से 2008 तक देवली और संगम विहार का विधायक था। आज भी मेरा रिपोर्ट कार्ड 100 में से 98 नंबर का रहा और अब संगम विहार के विधायक जो 3 बार से यहाँ के विधायक हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड 33% के आंकड़े पर आकर अटक गया है। और ये मैं नहीं कहता, ये दिल्ली विधानसभा का सर्वेक्षण करने वाले बहुत से पब्लिक ओपिनियन और सर्वेज क्या बेलूनी जी की बेलूनी जी संगम विहार में थी और अब इधर है। शांति पाल भाई, शांति पाल इधर 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 मेरी तरफ ऐसी हस्ती हो, शांति ऐसी हस्ती। देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। इस वक्त मैं संगम विहार डी ब्लॉग, और आपने सुना होगा एक दिग्गज नेता और
कहते नहीं है विजन नेता, भारतीय जनता पार्टी के विजन जोन के ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं और उन्होंने आज महिला मिलन समारोह दिवाली का रखा है। जो जितनी महिलाएं यहाँ पे मौजूद थी, समथिंग सैकड़ों महिलाएं यहाँ मौजूद थी और उन्होंने सभी महिलाओं को उपहार देकर ये आयोजन में चार चांद लगाए। सुनीता वर्मा जी हैं, बोलना चाह रही है, आ जाओ। कोई और बहन बोलना चाहती है उसको भी आ जाती है, कोई भी। मिलन जो दिवाली की शुभकामनाएं दी और साथ में उनका जलपान की जो व्यवस्था करी, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों के अंदर एक चीज़ का ये होना चाहिए कि हमको त्यौहार सभी को मिलकर मनाने चाहिए। और दिवाली का त्यौहार तो भगवान राम दिवाली पे 14 साल के वनवास के बाद घर आए थे, तो इस त्यौहार को तो बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? तो भारतीय जनता पार्टी के का कार्यकर्ता कभी ये नहीं देखता चुनाव आता है, वो 365 दिन काम पे लगा होता है और हमेशा ग्राउंड पे काम करता है। चाहे सत्ता में रहे तो भी काम करेगा, चाहे सत्ता में ना रहे तो भी काम करेगा। और इस बार का जो माहौल है, जनता हमारे पक्ष में है, जनता ने हमारे को समर्थन देने की ठान ली है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। सर, आपने अभी बोला कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि हम पानी माफियाओं के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे या उनके खिलाफ जाएंगे या जनता में बात ले जाएंगे, पानी माफिया बहुत सक्रिय हैं। विधायक के तो कई कारनामे ऐसे उजागर होते रहते हैं, लेकिन आप कहीं ग्राउंड पर कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य या कोई कार्यकर्ता या कोई नेता नहीं दिखाई देता है जो टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कदम उठाता हुआ दिखाई देता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। मैंने अभी जो अंदर बात करी थी वो ये बात करी थी कि हम LG साहब को लेके आएंगे, यहाँ की रोड की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था दिखाएंगे। और टैंकर माफियाओं को आपको मैं बता दूं, जितने टैंकर माफिया उन्होंने उस समय चुनाव के दौरान भी कहा था हम टैंकर माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि भाई हम लोग प्रदर्शन करके लड़ाई लड़ें और एक होता है कि हम उनको क्या कहते हैं कलम की लड़ाई लड़ें। हम कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला वक्त होगा तो उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ की संगम बिहार की जनता हम लोगों के साथ। सर, 10 साल से आप कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका क्या असर हुआ? टैंकर माफिया अभी भी हावी है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो चुनाव से पहले हमने LG साहब का दौरा कराया था और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली यहाँ पर आए थे, संगम बिहार के थाने के अंदर बैठे थे और उन्होंने जो जल बोर्ड के वो थे अपने चीफ थे, उनसे बात भी करी थी। और उसके बात के बाद भी मैं आपको बता दूं, जो पानी के टैंकर कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाते थे वो हमने उन कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए।